हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया सौरभ चौहान। तो कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है मेरे अनदर व्लॉग में। हम जा रहे हैं हिमाचल। व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, तो एंड तक बने रहना। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोग जा रहे हैं मनाली। कहाँ जा रहे हैं चीनी का? पनानी नहीं, मनाली। मनाली जा रहे हैं, मनाली। चलो भाई, सब लोग हेलो बोल दो, जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम, जय श्री राम। रास्ते में बीच बीच में मिलते रहेंगे। आशीष हेलो बोलो। हेलो। तो कितने बजे? सुबह 6 बजे 6 बजे निकल रहे थे और शाम के 4 बजे निकल रहे हैं। और सोच रहे थे नज़ारे देखते हुए जाएंगे, लेकिन अब अंधेरे के नज़ारे देखते हुए जाएंगे। हाँ भैया, बर्फ होगी इस समय? मुश्किल है। हाँ भाई, अरे भाई साहब ने साड़ी रख के नहीं लाई। अब मुझे दिलाना वहाँ पे तुम्हें। मेरा ये प्लान था कि मनाली जाऊंगी, बर्फ में साड़ी पहन के बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगी श्रीदेवी की तरह। हाँ, मैं साड़ी ही घर भूल गई हूँ। चलो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ श्रीनिका अपने पापा के साथ बातें करती हुई जा रही है, पूरे सफ़र को एंजॉय करती हुई जा रही है। कभी शिवाय आगे सीट पे बैठ जाता है, कभी श्रीनिका आगे सीट पे बैठ जाती है। जहाँ पापा वहाँ बच्चे। यहाँ रुके हैं हम थोड़ी देर को। इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा है। हमेशा की तरह मैं इस बार फिर से यही बोलूँगी कि रात में हम नहीं सो पाए भैया। निकलना होता है अगले दिन तो नहीं निकल पाते। 6 बजे निकलने का टाइम था। मेरी शक्ल देख रहे हो? 12 बज रहे हैं। इसमें एयर फ्रेशनर लगा था, कार फ्रेशनर जो भी होता है, उसकी वजह से मेरे सर में हेडेक हो गया बहुत बुरी तरह, गंदा वाला। मतलब मैंने जब तक वो निकलवा के फेंकवा नहीं दिया तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ा। जब टॉयलेट करने के लिए रुके हैं। श्रीनिका भैया, इसे देखना आगे क्या कर रहा है ये पान। ये ड्राइवर साहब बैठ गए आगे हमारे। क्यों गाड़ी चला रहे हो? हैं? यहाँ रुके हैं CNG फिल कराने के लिए। टॉयलेट करके आए, फिर से निकलते हैं भैया। मेरा तो मुंह का बैंड बज जाता है हर बार। बहुत मेरी आंखों में पता है जलन मच रही है, जलन, बहुत ज़्यादा जलन मच रही है मेरी आंखों में। तो ये है रॉयल हट। यहाँ रुके हैं थोड़ा खाना वाना खाने के लिए। श्रीनिका क्या करने आई हो? खाना खाने। इधर देखो, ये पिताजी हैं हमारे, एकदम वो बने हैं नत्थू राम। ये बड़ी बड़ी मूछे हैं। क्यों? ये खाना खाने के लिए आई है घर से। मेरे को तो बागन भूख लग रही है बहुत तेज। डोसा दिख रहा है रखा हुआ। अब हो या ना हो, वो जाने। कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो बालों में, बाल उलझ ही जाते हैं। और यहाँ मेरे बालों का पूरा बैंड बज चुका था सफ़र में। इसी बीच श्रीनिका शैतानी करते करते श्रीनिका गिर गई, और इतनी तेज़ गिरी कि उसकी चोट तो नहीं लगी, लेकिन गिर गई। फिर हमने खाने के लिए नहीं, मतलब नाश्ते के लिए, क्योंकि दोपहर में जब हम घर से निकले थे 4 बजे, तो खाना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाया नहीं था क्योंकि सफ़र था। इसलिए तो मैंने डोसा, इन्होंने छोले भटूरे, टिक्की, ये सब मंगाया स्नैक्स के टाइम पे। बाकी खाना अभी हम आगे चल के खाएंगे। तो नज़ारे बहुत अच्छे आने लग गए थे जब शिमला शुरू। हम शिमला पहुँच गए हैं और सबसे पहला जो रेस्टोरेंट है वो शिमला कैंटीन पड़ा है। 10:30-11 के आसपास टाइम हो गया है और रात हो गई। क्या ये व्यू दिखाऊं? खाएंगे पिएंगे भी, ठीक है। चलो आओ। हाय, बहुत हवा चली, लल्ली के लिए वो निकालूं शॉल। जैसे हमने शिमला में एंट्री करी तो शिमला में रात को हम पहुंचे, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी वहाँ। दिल्ली में जितनी गर्मी है यहाँ पे मौसम उतना ही अच्छा हो रहा है अभी इस वक्त। चप्पल बना लो उसकी। 2 रेस्टोरेंट में भाई हमें मना हो गई। शिमला वाले में भी हमें मना, वहाँ नॉन वेज भी था, तो नॉन वेज की वजह से वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ भैया ये सब चीज़ें। तो अभी उन्होंने हमसे बोला आप आगे आके कहीं चेक कर लो, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, पता करते हैं कुछ मिलेगा या नहीं। पहले रेस्टोरेंट में तो हमें मना हो गई थी क्योंकि वहाँ नॉन वेज भी था, और नॉन वेज की वजह से मैंने खुद ही मना कर दिया था, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होता ये लोग एक ही चमचा नॉन वेज में और वेज में यूज़ कर दें कहीं।
दूसरे में भी खाना बंद ख़त्म हो चुका था, लगभग 11 बजे हम वहाँ पहुँचे थे, दूसरे में भी खाना नहीं मिला था। और तीसरे रेस्टोरेंट में हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ नॉन वेज वेज का किचन ही अलग था, इसलिए हमने यहाँ पे खाना खाया। और शिनिका ने सिर्फ चावल और दही खाया। इतनी रात में मुझे यही चिंता होती थी कि तबीयत ख़राब ना हो। फिर हमने थोड़ी थोड़ी चाय पी और शिनिका बिल्कुल नहीं मान रही थी यार, इसने दही चावल पे ऐसे टूट पड़ी है ना ये, कि ये मेरे बच्चों को ना हम आइसक्रीम बोल के दही खिलाते हैं तो वो आइसक्रीम समझते हैं कि आइसक्रीम है, बस वही सोच के उसने दही चावल खाए। इस रेस्टोरेंट में हम खाना खा के आए और जो कि बहुत ही एवरेज खाना था, कुछ खास अच्छा नहीं लगा मुझे खाना यहाँ का, बेकार, बिल्कुल बेकार। अब निकलेंगे आगे, कहाँ जाएंगे? जाएंगे शिमला, ऊपर शिमला में जाके फिर आगे जाके देखते हैं। हैप्पी बर्थडे शिवाय, हैप्पी बर्थडे, सब लोग बोलो हैप्पी बर्थडे शिवाय, हैप्पी बर्थडे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ते घुमावदार होते जा रहे थे और नज़ारे भी बहुत सुंदर देखने को मिल रहे थे। इसी बीच श्री को उल्टी आ गई। कपड़े चेंज करे फटाफट, पूरी गाड़ी में बिछाना पड़ा है अखबार। मम्मी भी सन गई उल्टी से, मम्मी के भी कपड़े गीले हैं, है ना। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे ठंड भी बढ़ रही थी और रास्ते घुमावदार आ रहे थे तो श्रीनिका को ऐसे में ना इरिटेशन होती है, वो माउंटेन्स में थोड़ी तबीयत उसकी बिगड़ती ही है। चलो फाइनली 2-2:30 बजे के आसपास हम पहुँचे। भाई पहुँच गए शिमला हम लोग। ये सारे होटल्स हैं, वो हमारी गाड़ी रुकी हुई है और बहुत ज़्यादा ही ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है। माय गॉड। अभी हम जा रहे हैं होटल देखने। तो सबसे पहले जो मेन शिमला में मार्केट में जो होटल थे हमने वो देखे और ये 3 स्टार होटल है वहाँ का शिमला का, जिससे पूरा शिमला दिखाई देता है। तो पहले हमने सोचा लाओ इसी को देख लेते हैं। एक जो दलाल टाइप के नहीं होते हैं, डीलर होते हैं जो होटल बुक करवाते हैं, वो हमको इस होटल में लेके गया। होटल तो अच्छा था लेकिन इसका चार्ज बहुत ज़्यादा था, 7-8 हज़ार रुपये एक दिन का चार्ज था। तो हमने ये प्लान ड्यू करा, हमने कहा नहीं थोड़ा शिमला से थोड़ा हट के लेते हैं। होटल अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन यार बेफालतू में आप होटल पे इतने पैसे खर्च करो, इतने पैसे आप अपने घूमने में खर्च कर सकते हो वहाँ पर। तो बाहर निकल के थोड़ा स्मार्टली प्ले करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने होटल चुना थोड़ा सा शिमला से 2-2.5 किलोमीटर दूर। मैं अपनी मैक्सी में वापस आ रही हूँ और कपड़े धोकर आई हूँ, जिसमें इनको उल्टी आ गई थी महारानी को, और इन्हें मेरे भी जो कपड़े गंदे कर दिए थे वो सब धो धा के साफ़ करके आई हूँ। 3:15 हो रहे हैं रात के और हम लगभग 2 बजे यहाँ पहुँचे थे और आधा घंटा हमें लग गया सब होटल वोटल ढूंढने में ढंग का। तो हमने थोड़ा शिमला से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर पीछे होकर होटल लिया है ताकि व्यू अच्छा मिले और शोर शराबा ज़्यादा ना हो, इसलिए। और अब हम लोग सोने की कोशिश करेंगे, सोएंगे, फिर सुबह देखते हैं कहाँ जाना है। 12 बजे यहाँ से चेकआउट करना है। पर एक बात है, यहाँ पे होटल बहुत महंगे नहीं पता। हाँ, होटल का हिसाब गड़बड़ है, मगर इतना कोई सीजन नहीं है अगर इस रेट में। मैं वही सोच रही हूँ, सीजन नहीं है तो इतने महंगे होटल मिल रहे हैं, और सीजन होता तब कितने महंगे मिलते हैं। तो ये 5-10 हज़ार जाते। और अभी बर्फ़ का सीज़न चला गया है, बर्फ़ चाहिए मिलेगी मनाली में। मनाली शिमला से 250 किलोमीटर दूर है, शिमला से सोचो। तो हम मनाली तो मुश्किल ही जा पाएंगे, लग नहीं रहा मनाली जा पाएंगे। क्यों? कोई भरोसा नहीं, चले जा। अरे 250 किलोमीटर कौन चल के जा रहा है? पैदल तो नहीं, पहाड़ों में दिल्ली से बरेली 250 किलोमीटर है, तो हमें 6 घंटे लगते हैं जाने में, 7 घंटे। अब यहाँ से मतलब फिर 6 घंटे 7 घंटे सफर ही करते रहेंगे। अब उन्होंने कहा बताई थी वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, आसपास का कोई एरिया बता दे। 65 किलोमीटर दूर। मैं अपनी साड़ी रख के नहीं लाई हूँ, मैं कायम में वीडियो बनाऊंगी। अब तुम बिस्तर में गैस मत छोड़ो, छोड़े। ठंडा बहुत है लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है अभी। मगर कुछ भी सही, पहुँच गए। पहली बार आए हम लोग, देखो कल पता चले कैसे क्या कहाँ जाना है, ये भी नहीं पता। अब हम लोग की एक आदत है ना कि हम लोग 2-4 लोगों को समेट के लेके आते हैं, क्योंकि अकेले कहीं जाओ अच्छा नहीं लगता। एक आध लोग साथ होता है ना तो थोड़ा सही लगता है। हमारी आदत ही पड़ गई है, कोई ना कोई हो साथ में।
अकेले हम बच्चे भी नहीं संभाल पाएंगे और कोई एक जना होता है हमें अच्छा लगता है। देखो हमारे संग कोई मज़े करे ना तो हमें मज़ा आता है। हमारे संग ऐसा सिचुएशन हो गई है, हमें खुद अकेले में मज़ा ही नहीं आता है। नहीं पता, बिल्कुल सही बात है, बोल लो। ठंडा बहुत है यार। अब देखो कितने बजे सोएंगे। वैसे भी हम घर पे डेली 4 बजे सो रहे हैं। कल भी आने से पहले कलेश हुआ है। हम जब भी हमारा कलेश होता है तभी हम कहीं निकलते हैं, तो कल भी कलेश हुआ है, 4 बजे सोए हैं। क्यों? मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे थे, मेरे को पीरियड हो रहे थे। और ये बंदा भाई साहब ये नहीं सोच रहा कि बीवी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पीरियड हो रहे हैं तो तुम्हें मना लूँ, गुस्सा है तो ना, उल्टा बहस करनी है। आई एम सॉरी बीबी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम्हें खुश करने के लिए तो यहाँ पर लाए हैं, आपका सपना पूरा करने के लिए। आपको साड़ी में यहाँ डांस कराएंगे। साड़ी में मैंने तो श्रीदेवी वाली साड़ी मिले तब तो, साड़ी भी तो नीलाई में रख के यार। साड़ी भी दिला देंगे, देखते हैं क्या होता है कल। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। 6 बजे मुझे थोड़ी सी नींद आई है, 6 बजे, और 9 बजे मैं उठ गई हूँ। 2-3 घंटे सोई हूँ, थोड़ा शरीर में रिलैक्स हो गया। तो बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ भी नहीं रही थी। और अब थोड़ी चाय पी रहे हैं। बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये शीनिका ने कल उल्टी कर दी थी कपड़ों पे, ये सारे कपड़े धो के डाले हैं, ठीक है। ये देखो इधर से, देखो। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। कितने बजने हैं पति? लगभग 11:30। और अब हम लोग करेंगे थोड़ा नाश्ता। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं हमेशा की बात सोई नहीं पाई ढंग से भी खाने का। इसके बाद निकलेंगे कहीं पे घूमने के लिए। घूमने निकलेंगे हम लोग। पापा भी तैयार हो गए हैं, आशीष भी तैयार हो गए हैं, श्री भी तैयार होगी। श्रीनिका हेलो कर दो, हेलो। और शिवाय बर्थडे बॉय भी रेडी है हमारा। बर्थडे बॉय, हेलो बर्थडे बॉय। तो मैंने शिमला में ये वाली ड्रेस पहनी है, ये ब्लैक ड्रेस। ये मुझे पर्सनली ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ड्रेस मैंने मीशो से ली है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक इसका प्रोवाइड करा दूँगी। ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी है। ये ड्रेस मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इस पे ब्लैक सीक्वेंस है, गोल्डन सीक्वेंस होता तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ड्रेस जितनी दिख रही उतनी कम्फर्टेबल भी है, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। भाई तैयार होके निकल रहे हैं अब हम लोग अपने होटल से। कमल के काय में लगी बम्पर। ये हमारा होटल है, यहाँ रुके हैं हम लोग। और ये नज़ारा बड़ा सुंदर है भाई, नज़ारा शिमला का। तो भाई हम मुँह उठा के हिमाचल घूमने चले गए थे और हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें कहाँ घूमना है, क्या टूरिस्ट प्लेस है, क्या नहीं है। गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही जगह दिखा दे रहा है, क्या मेन है क्या मेन नहीं है समझ में नहीं आ रहा था। होटल वाले ने सजेस्ट किया ये जगह, तो हम वहाँ गए। आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम करके एक जगह थी, वहाँ गए हम। तो ये कोई जगह है जिसका नाम है आर्मी म्यूज़ियम, हम वहाँ पर आए हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है भाई साहब, इतनी प्यारी जगह है। दिन में तो यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है मतलब, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली है बहुत प्यारी वाली। लेकिन ठंड, हवा में बहुत ठंडक है ना बती? हवा में ठंडक बहुत ज़्यादा है। और म्यूज़ियम भी बहुत सुंदर है, आने लायक जगह है। आ रहे होंगे, देखिए इतने सारे फूल पौधे, तोप, ग्रीनरी देख रहे कितनी सुंदर है। लग रहा है कि भाई साहब वहाँ की शिमला जाती, इतनी सुंदर जगह में आए। ये जगह जो है शिमला में काफ़ी अच्छी है और बहुत एक्सप्लोर करने लायक ये मुझे इलाका लगा। इसमें 5-6 कमरों में डिवाइडेड है सारा म्यूज़ियम। किसी में आपको रियल में गन शॉट करने को मिलेगी, किसी में आपको गेम्स देखने को मिलेंगी, किसी में आपको VFX थिएटर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरिंग और बहुत अच्छा था, इंजॉय बहुत अच्छा हुआ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का। बहुत सही चीज़। कह रहा सनी देओल आ गया।
हमको पहले ही सजेस्ट कर दिया था स्टाफ ने कि आप सबसे पहले एक्सपीरियंस रूम में जाके एक्सपीरियंस ले लीजिए, क्योंकि वो 1 बजे बंद हो जाएगा, फिर उनका लंच का टाइम हो जाएगा। और हम वैसे भी अपने होटल 11:30 बजे निकले थे, 12 बजे हम वहाँ पहुँचे हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो सबसे पहले हम एक्सपीरियंस रूम चले गए, जहाँ पर ये मीटिंग रूम तरीके का एक बना हुआ था, जैसे आर्मी वालों की मीटिंग वगैरह होती है। सारा कुछ बहुत अच्छे से म्यूज़ियम बना रखा था और काफ़ी सारे चीज़ें वहाँ पर थी। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप यहाँ ज़रूर जाना और 1 बजे से पहले चले जाना, ताकि आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाए और जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने को मिल जाए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, लगा रखा है इन्होंने आँख पे, इसके अंदर बाकायदा एक फ़िल्म चलती है और वो वाकई में एक्सपीरियंस करने लायक है। वो पहले ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको कैसे यूज़ करें। अंदर जो गन की आवाज़ आ रही है वो रियल गन शॉट हो रहे हैं, बस एज अ प्ले टाइप बना दिया है। यहाँ पर व्यू देखने को मिलेगा, जैसे कि बंकर्स के अंदर कैसे सैनिक रहते हैं और कैसे वो राइफल फायरिंग सिमुलेटर। तो ये जो रखी है ये रियल गन शॉट, एक प्ले टाइप का उन्होंने बना रखा है। ये गन्स जो हैं वो रियल हैं, लेकिन इनमें गैस गन या शॉट लगा रखा है, जिससे आप शूट तो करोगे बट कोई मरेगा नहीं और आप गेम भी खेल लोगे। पापा और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गन चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग को वैसे ही बहुत ज़्यादा चुल है ऐसी फालतू की एक्टिविटी करने में। फालतू नहीं मतलब जिनमें थोड़ा ना ऐसा टशन टाइप का हो, वो हमें बहुत पसंद है, ऐसे खुराफाती चीज़ें करने में। तो मैं और पापा बहुत एक्साइटेड थे और स्टाफ में उस समय कोई भी नहीं था। तो ये सर बहुत देर बाद वहाँ पे वापस आए। शिवाय चला गया था स्क्रीन के पास, तो सर कह रहे थे उसको पकड़ लो। तो हमने उन्हें बताया कि स्पेशल चाइल्ड है तो थोड़ा ज़्यादा बिहेवियर कर रहा है। चलाएगी। आज इसका बर्थडे है ना, इसलिए इसको लेकर आ गए हैं। हैप्पी बर्थडे बॉय। थैंक यू बोलो, थैंक यू लोकेश बोलो, थैंक यू। हां थैंक यू। बाहर आ के चलो चलो नीचे आएगा तो यहीं खड़े हो। पापा हां पापा बात है तो जाना नहीं, मैं चला नहीं रहा। हां चलाओ। फिर जो आर्मी के ऑफिसर थे जो इस रूम को देख रहे थे, उन्होंने ये सारी जो गन्स थी इनको असेंबल किया और ताकि हम लोग यूज़ कर पाएँ और ये जो गेम है शॉट गन वाला वो खेल पाएँ। तो इसमें क्या होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब शिवाय वहाँ जाके भी शैतानी करने लगा। अब वो हमको समझा रहे थे कि आपको कैसे ये गन यूज़ करनी है, शोल्डर पे रखनी है, फिर जो इसको टारगेट सेट करना है, फिर इसको मारना है। जितना भी स्टाफ था बहुत ज़्यादा पोलाइट था और नेचर सबका बहुत ज़्यादा अच्छा था। सेम आपको भी सर, ठीक है। ये होल देख रहे हो, होल के अंदर से देखना है आपको ये टिप को, ठीक है। बीच में टिप दिखे। तो मेरा मिस हो गया क्या? आपका लगाया ना सर, 5 से बात बना सकती। तुम्हारा लगा है पूरा आपका टारगेट 1 4 वो सारा मेरा एक नहीं लगा नहीं लगा। हां अब तुम्हारा कैसे लगा? करिए आप। मेरा एक भी शॉट नहीं लगा, पापा के सारे शॉट लग गए थे। और फिर पति की बार यही, पति बोले मैं भी चलाता हूँ, तो वो भी चले गए और मेरी ही वाली गन उनके हाथ में थी। तो ये कह रहे हैं कि जिस स्टेशन पे तू खड़ी थी वहाँ पे लग भी नहीं रहा था कोई, अगल बगल वालों के सबके शॉट लग रहे थे। मैं वही सोच रही, मैंने कहा मैंने इतने ध्यान से शॉट लगाया है और मेरा एक भी नहीं लगा, लेकिन इनको वो इतने अच्छे से बता रहे हैं लेकिन फिर भी इनसे नहीं लग पा रहा शॉट एक भी। तो इनका तो पोपट हो गया, 2-3 बार समझा के गए इनको। फिर ये हमारे साथ जो लड़का गया था आशीष, इसने भी ट्राई करा और इसके भी एक आधी लगे, ज़्यादा नहीं लगे। लेकिन आप ये देख रहे हो कितने कोऑपरेटिंग है वहाँ के स्टाफ, आपको कितने अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि आप सभी चीज़ों का आनंद ले पाओ। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको एक फ़िल्म दिखाई जाएगी, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल। और इसमें आपको कारगिल का जो वॉर हुआ था वो रियल वॉर एक 3D इफ़ेक्ट करके मूवी बनाई जाएगी, उसमें दिखाया जाएगा। ये एक गेम है जिसमें आपको टारगेट सर्च करना पड़ेगा और इसमें आप जितने टारगेट्स देख लोगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे करके था। तो सबने हम लोगों ने ये सारा एंजॉय करा और उसके बाद चली गई मैं वो मूवी देखने के लिए। और हमको पहले ही गाइड किया था कि आप ऊपर नीचे चारों तरफ दाएँ बाएँ घूम घूम के ये मूवी देखना ताकि आपको अच्छा लगे। अपनी चेयर को घुमा के यूज़ करना। मेरी चेयर तो घूम नहीं रही थी लेकिन मैंने फिर भी जितना हो सका उतना अपने आप को मूव करा
और सच में मूव करने से क्या था ना कि बहुत अच्छे से पूरी मूवी देखने को मिली, एकदम रियल एक्सपीरियंस लगा। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत प्यारा। इसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले और एक ये हेलीपैड ग्राउंड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह रुकते हैं, वो था। इसके अंदर पब्लिक जा रही थी, लेकिन इतने बड़े ग्राउंड में जाके हम क्या ही करते बच्चों को लेके, इसलिए मैं नहीं गई। और हम थोड़ा ऊपर ऊपर में घूमे। फिर ये एक शॉप टाइप की बना रखी थी, कैंटीन टाइप की, जहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा महंगा था और बिल्कुल यूज़लेस था। ये सारे खिलौने तो मेरी दुकान पे हैं यार, क्या करूँगी खरीद के, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीदा वहाँ से। इसके बाद आया ट्विस्ट कहानी में। हम लोग वहाँ से निकल गए घूम घाम के और गाड़ी में बैठने लगे। फिर मैं भूल गई वहाँ अपना पर्स और मुझसे लिखवाई वहाँ एप्लीकेशन, पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद मुझे पर्स वापस हुआ। तो ये है आर्मी म्यूजियम जहाँ पे मैं अपना ये पर्स भूल गई थी और बहुत सारी कागजी कार्रवाई के बाद मुझे मेरा पर्स वापस दिया है। क्या पापा? हाँ। ये दोनों गए, इनको बोले नहीं, जिनका पर्स है उनको बोला के लाओ। 1-1.5 घंटा वहाँ वेस्ट हुआ। उसके बाद हम लोग निकले हैं फिर से। हमने कहा चलो किसी और जगह जाते हैं, शिमला के किसी अदर टूरिस्ट प्लेस। तो हमें किसी ने बताया एक और म्यूजियम है, वहाँ जाओ। म्यूजियम में तो नहीं गए, फिर हमें किसी ने बोला जाखू मंदिर जाओ। तो हम जाखू मंदिर के जो हनुमान जी दिख रहे हैं ना, इतना ऊपर अभी हमें जाना है, तो हम यहाँ जाएंगे अब। और ये बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर है। वो शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पे मंदिर है। उतनी ऊपर कोई टैक्सी, कोई कार नहीं जा सकती। वहाँ की जो लोकल कार्स हैं केवल वही जाती हैं, वही टैक्सियाँ लेके जाती हैं आपको उतने ऊपर तक, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा सीधी है। और वहाँ पे जाने के 3 साधन हैं, या तो आप पैदल जाओ, या टैक्सी बुक करो, या रोपवे से जाओ। तो हमने डिसाइड किया गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में और हम जाएंगे रोपवे से, ताकि बच्चों को याद रहे कि हाँ कभी रोपवे में भी बैठे हैं। इसके लिए आपको 2 लिफ्ट पार करनी पड़ेंगी। थोड़ा पैदल चलने के बाद ये लिफ्ट का काउंटर है। यहाँ पे आपको लिफ्ट की टिकट लेनी पड़ेगी, 20-20 रुपए की टिकट मिलेंगी लिफ्ट की। तो पहली लिफ्ट क्रॉस करके हम ऊपर पहुँचे और कम से कम 7-8 मंजिल या 10 मंजिल का ये पहली लिफ्ट थी। फिर दूसरी लिफ्ट में बैठे हैं। दूसरी लिफ्ट का ये रास्ता है, वहीं पहली लिफ्ट से आप थोड़े आगे जाओगे तो दूसरी लिफ्ट का रास्ता आपको वहीं पे मिलेगा। और पहली ही लिफ्ट में मुझे इतना ऊपर लग रहा था, दूसरी लिफ्ट में भी पहुँचेंगे तो और ऊपर हो जाएगा। फिर हम बैठे हैं दूसरी लिफ्ट में और 11वीं मंजिल पे हम पहुँचे हैं। तो जो चर्च है ना, मेन शिमला का जो फेमस चर्च है, ये वहाँ तक लिफ्ट पहुँचाती है। इसके बाद अब हमें जाना पड़ता है पैदल पैदल। तो यहाँ से निकलेंगे, लगभग 1-2 किलोमीटर पैदल यात्रा है जाखू मंदिर के रोपवे के लिए। अभी रोपवे तक भी पहुँचना बहुत दूर है। तो हम निकल गए यहाँ से पैदल पैदल। और ये जो आपको दिख रहा है ना रास्ता, इसके जब हम राइट साइड में जाएंगे तो पूरा ना वो है मॉल रोड। और हमारा शिमला में 2-3 बार पोपट हो गया है। हमें पता ही नहीं था कि हम मॉल रोड में असलियत में घूम रहे हैं। और जब हम दोबारा घूमने गए तो वो हमें पता था कि हम मॉल रोड घूम आए। ये है शिमला का फेमस चर्च, जो येलो कलर का आपको दिखा ना, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। अभी हमें वहाँ जाना है। तो अभी हम चर्च पे 2 मिनट रुके और हमने टिकट वगैरह लिए रोपवे के टिकट आपको वहीं पर मिल जाएंगे। टैक्सी वाले भी मिलेंगे, लेकिन आप मत बुक करना। वहाँ पहुँचने के बाद आप वहाँ तक जाखू मंदिर रोपवे से जाना। और ये है जाखू मंदिर की रोपवे। तो इसमें भी आपको लिफ्ट से थोड़ा और ऊपर 11वीं मंजिल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोपवे मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो आप कितना लिफ्ट चढ़ के कितना ऊपर आ गए हो। और बहुत ऊंचाई पर जाखू मंदिर है। शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाखू मंदिर है, जो जिससे आपको पूरा शिमला नज़र आएगा। तो हमने अपनी टिकट चेक कराई काउंटर पे, फिर हम फिर से बैठ गए लिफ्ट के अंदर। हम लोग बैठ गए हैं जाखू की रोपवे वाली लिफ्ट में। 11वें फ्लोर पे हमें ये लिफ्ट छोड़ेगी, फिर वहाँ से हमें रोपवे मिलेगा, है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये ऊपर से नज़ारा देखिए आप पहले। इसके बाद ये मैडम तो साथ के 2 म्यूज़ियम में ये 2 नमूने नहीं, मतलब वो लगा रखे थे। सलमान खान और अमिताभ बच्चन, दोनों विरोधी पार्टी यहाँ पे खड़ी हुई थी सहमति से। और अमिताभ बच्चन की उंगली टूटी हुई थी, तो मुझे लगा कि सलमान खान ने तोड़ी होगी, पक्की बात है। तो इनके संग थोड़ी फ़ोटो खिंचाए। फिर हम गए रोपवे में। और रोपवे जो था इसके भी ऊपर एक और मंजिल थी, वहाँ पर था। तो हमको रोपवे में बिठा दिया गया। हाँ, बंद हो गया। चलो भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हाँ, मेरे पास तू जब नाना पास बैठ जा। इधर बैठेगा, नाना पास बैठ जा, सब वजन बराबर हो जाएगा। इधर बैठो तुम। अरे वाह। हम लोग बाल भी काले, वो भी सफेद हो गए। ले, तूने अपना तोड़ दिया, तू रहने दे। जा रहे हैं, देखो ये चल दी। चलिए भाई। हो चीनी का नीचे देखो, नीचे देखो।
सबको बाय करो। हेलो हेलो बाय 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 बहुत बढ़िया बाय शिवाय। लिए रोपे में इतना चल के आना पड़ा रोपे पे बैठने के लिए। हेलीकॉप्टर अरे वाला छोटे पे बैठी थी मैं बचपन में उसमें। पापा वहाँ गए थे मनसा देवी। मैं बैठा बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे। अभी डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरे को नहीं लग रहा जितना बोलते हैं नीचे पे हम सीधे छोटे हेलीकॉप्टर में बैठ गए। नो हम लोग सबसे ऊंचाई पे हैं, मतलब शिमला में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाखू मंदिर है और हम लोग भी वहाँ पर हैं। ये देखिए हनुमान जी, ये पहुंच ही गए बस हनुमान जी के पास हम लोग धीरे धीरे। जय बजरंग बली, जय श्री राम। तो ये रुके हैं अब हम रोपवे से और ये है एग्जिट एरिया। यहाँ से निकल के हम जाएंगे जाखू मंदिर और जाखू मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पे होगा। जाखू मंदिर बड़ा सुंदर है, सबसे ऊंची पहाड़ी है और सबसे सुंदर पहाड़ी है। बहुत अच्छा मुझे ये इलाका लगा और सच में मुझे दिल से शांति मिली यहाँ जाकर। एक तो व्यू बहुत अच्छा था, धूप इतनी प्यारी थी। मैं नहीं गई बिकॉज़ मेरे को पीरियड हो रही थी, इसलिए मैं नहीं गई मंदिर के अंदर। ये सब लोग मंदिर के अंदर गए और मैं बाहर वेट कर रही थी, तो मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, वीडियोज़ शूट की। आप देख रहे हो नज़ारा, मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो गई यार इस जगह से। इतनी सुंदर जगह है कि 1 घंटे में मन ही नहीं भरा। लेकिन हमें 5 बजे से पहले रोपवे तक वापस जाना था, क्योंकि रोपवे जो थी वो 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। वो फिर हम वापस कैसे जाते, नीचे कैसे उतरते शिमला से। इसलिए हम थोड़ी देर, मुश्किल से आधा घंटा वहाँ रुके होंगे। और ये देखिए इतने बड़े हनुमान जी हैं, तो इनके पास हम नीचे से चढ़ के ऊपर तक आए हैं। तो इनके पास तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैंने उनको छुआ नहीं, दूर रही मैं उनसे। लेकिन उसके बाद हम लोग फिर दोबारा पहुंच गए अपने रोपवे के स्टैंड पे। घूम लिया जाखू मंदिर हम लोगों ने। अब हम इसी रोपवे से वापस भी जा रहे हैं और अब हालत बहुत खराब हो चुकी है। पॉपकॉर्न खरीदे हैं यहाँ पर, थोड़ा हमें भी खिला दो शीन का, ये तो हमें भी। अब जाएंगे और कुछ खाएंगे बढ़िया सा। जब हम नीचे उतर रहे थे तो दिन थोड़ा थोड़ा ढलने लगा था और नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे और हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे। अभी आप देखिए इतनी ऊंचाई पर हम हैं और अभी इससे भी नीचे, बहुत नीचे हमें जाना था। तो ये आ गए हम, ये है चर्च, फेमस चर्च। 3 इडियट फिल्म की शूटिंग और जब वी मेट की शूटिंग ये इसी एरिया में हुई है। हमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताया, जिनसे हमने फ़ोटो क्लिक कराई, उनने हमें ये बात बताई कि ये जो एरिया है ये मेन व्यू पॉइंट है। सामने मेला सा लगा हुआ था, वहाँ पे तिब्बतियन मार्केट थी, उसके अंदर आपको कपड़े, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर एंट्री का टिकट था शायद, और इतना हम पे टाइम ही नहीं था। हमने सोचा हम मॉल रोड जाएंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि हम मॉल रोड पर ही थे, हमें नहीं पता था। इसके बाद जो चर्च के बगल में लक्कड़ मार्केट करके एक मार्केट है, वहाँ पे मैं गई और मुझे खाना था सिड्डू। और पति कह रहे कहीं और देख लेंगे, इतना बड़ा हिमाचल है कहीं और मिल जाएगा। लेकिन सच में सिड्डू उसके अलावा कहीं और नहीं मिला। बहुत रिग्रेट होता अगर यहाँ सिड्डू नहीं खाती तो हम लोग मंदिर से होके आ गए हैं। अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है। शाम का ये है शाम का नज़ारा। और अभी हम वो वहाँ पर थे, वो जो चर्च है ना येलो कलर का, वहाँ पर थे। और अभी हम आ गए हैं अपनी बस, अपनी गाड़ी की पार्किंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी आने वाली है और गाड़ी जैसी आएगी फिर जाएंगे मॉल रोड। कहाँ जाएंगे? माल रोड। माल रोड नहीं होता, मॉल रोड। जहाँ माल होता है वहीं रोड होता है। तो पार्किंग के ही पड़ोस में एक दुकान थी इंस्टेंट बिक्री की, वहाँ से शिवाय के बर्थडे के लिए एक केक खरीदा। उसके बाद मॉल रोड का ये सीन हुआ कि जब हम चर्च के पास में घूम रहे थे वही मॉल रोड था और हम दोबारा से लिफ्ट चढ़ के वहीं पर जाते, हमने लोगों से पता करा तो लोगों ने हमसे बोला इस लिफ्ट से आप जाइए, आप मॉल रोड चले जाएंगे। हमने कहा अभी तो हम लिफ्ट से होकर आए हैं। सबने कहा ठीक है, तो वही मॉल रोड था। हमने कहा ओहो पोपट हो गया इसका मतलब हमारा। फिर शिवाय के लिए केक लिया, मैंने अपनी डोनट लिया। उसके बाद हम निकल गए अपने होटल। मतलब हमने गाड़ी पार्किंग से निकलवाई, हमने फिर गाड़ी पार्किंग में लगवाई ताकि हम मॉल रोड जाएंगे। लेकिन बताओ पोपट हुआ नहीं। इसके बाद हम होटल आ गए और होटल में आके शिवाय के बर्थडे की थोड़ी तैयारी करी। यहाँ पर श्रीनिका बातें कर रही थी फ़ोन पे, वहाँ फ़ोन रखा था और जो लड़का साथ में गया था आशीष, वो मोबाइल से श्रीनिका से बातें कर रहा था। तो ये नानी अम्मा ऐसे बातें कर रही हैं जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो गई हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं कि कुछ कहने की नहीं। बातें सुनो इनकी। बलून दे दो इन लोग को, ले बलून दे। तू पीछे हट से बैठ,
ये उसका दे देना। वो पीछे लगा रहे हैं बलून, इन्हें मालूम है बर्थडे में बलून लगेगा पीछे। ओ लल्ला दे दे तो तेरे बर्थडे केक का ये चला गया। एक फूल टूट गया। एक फूल की पंखड़ी में चली गई। कोई बात नहीं, खा लो। तो ये जिसलिए हम आए थे शिमला वो चीज़ करनी थी। अब शिवाय का बर्थडे मनाना था तो केक लेके आए थे। उस केक पे मैंने कैंडल वगैरह लगाई और शिवाय बहुत एक्साइटेड था। अब समझने लगा है चीज़ें कि उसका बर्थडे है या कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, अब उसको सब समझ में आता है। तो वो तो सारा दिन घूम घाम के थके हारे होने के बाद अब हम आ गए हैं खाना वाना खा के अपने बिस्तरों पे लेटेंगे। जिस होटल में रुके थे वहीं से खाना वाना ले लिया और अब हम थोड़ा सोने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट डे अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आज है डेट 29। अब हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, हम लोग भी खा पी के एकदम रेडी हो गए हैं और बस हम लोग निकल रहे हैं। शायद जाएंगे कसौल या देखिए कहाँ, ठीक है। तो व्लॉग स्टार्ट होगा अब कसौल में। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब हम लोग अपना होटल से चेकआउट कर चुके हैं। कितने बज रहे हैं पता नहीं, लगभग 11:30 बज रहे होंगे। 11:50 हो रहे हैं, लगभग 12 बजने वाले हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। हम लोग का मन है थोड़ा सा बर्फ के एरिया में जाने का, पर हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। हवा खराब हो रही है डर के मारे, क्योंकि बहुत बर्फ है। और मैं जिसलिए बर्फ में जाने के मूड में थी, मैं साड़ी ही नहीं लाई हूँ भाई। तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। मैं तो इनसे कह रही हूँ अगली बार अगले सीजन में आएंगे तो यहीं पे हीरोइन बन जाएंगे। तो अब दिखाऊंगी मैं आपको दिन की व्यू। और यहाँ से हिमालय भी दिखाई दे रहा था। मेरे होटल से तो दिख ही रहा था लेकिन रास्ते में भी दिख रहा था। बहुत सुंदर सुंदर व्यू थे। इसके बाद ये नमक फिटकरी और ये मुल्तानी मिट्टी वगैरह मिल रही थी तो वहाँ पे मैं रुकी, क्योंकि मैं ना ऐसी जगह पर जाती हूँ तो वहाँ से फिटकरी ज़रूर लाती हूँ और दिवाली पे घर पे ज़रूर चेंज करती हूँ। मुझे बहुत सही लगता है पहाड़ों की फिटकरी लेना। इसके बाद हम एक जगह रुके तो शिनिका को उल्टी वगैरह हुई थी, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिलाई। हम जा रहे थे चूड़धर कोई जगह थी वहाँ पर, तो कोल्ड ड्रिंक खरीदी। बड़ी मुश्किल से इतनी सी कोल्ड ड्रिंक मिली वहाँ पर, तो शिनिका को पिलाई, हमने पी। उसका थोड़ा मूड रिलैक्स हो जाए इसलिए। फिर मैं चली गई अपने लिए साड़ी लेने। मैंने कहा अगर बर्फ़ में जा रहे हैं तो मेरे पास साड़ी ही नहीं है। मैंने कहा साड़ी दिलाओ। तो एक थोड़ा मार्केट सा पड़ा, वहाँ पर चली गई मैं अपने लिए साड़ी खरीदने के लिए। और साड़ियाँ जो थी वो जैसे अब यार गाँव की मार्केट होती है वैसी मार्केट थी वो। वहाँ पे इतनी साड़ी मिल गई, यही बहुत बड़ी बात थी। अब मुझे ऐसी फैंसी साड़ी चाहिए नहीं थी, मेरे को चाहिए था एकदम प्लेन कपड़ा, मतलब जॉर्जेट का प्लेन कपड़ा। तो मैंने एक थान में से ये वाला कपड़ा कटवाया जिसमें थोड़ा फूलों का डिज़ाइन था। वहाँ पेटीकोट ब्लाउज रेडीमेड कुछ मिला नहीं तो मैंने सोचा अपने जीन्स के टॉप के साथ ब्लैक वाले के साथ पहन लूँगी। लेकिन फिर पोपट घूमते घूमते इतने सुंदर जगह पे आ गए ना, तो हम जरा एक बार व्यू देखो, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो व्यू, देख रहे हो तुम लोग भाई साहब, कितना तगड़ा व्यू है यहाँ से। ये हम किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के लिए रुके हैं और आप ये देखिए व्यूज़, कितना बेहतरीन व्यू है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, ठीक है। और हमें शायद वहाँ जाना है, वो जो बर्फ़ दिख रही है ना यहाँ पर, ये है चूड़धार एरिया। ये बर्फ़ दिख रही है ना आपको, यहाँ पर जाना है हमें, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए लोग घर से निकलते हैं, इतनी दूर दूर आते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने आते हैं केवल ज़िंदगी में एक बार, कि उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिले। और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला, बहुत सुंदर व्यू है। मैं तुम्हें क्या शब्दों में बताऊँ, मैं तुम्हें शब्दों में क्या बताऊँगी, इतनी सुंदर जगह है, बहुत प्यारी है। जा रहे हैं चूड़धार और ये है यहाँ का बोर्ड। तो चूड़धार रह गया है 37 किलोमीटर। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का। यहाँ पे हम लोग दोपहर में खाना वाना खाने के लिए रुक। बड़ी सुंदर जगह है यार, कुछ भी कहो, मतलब ऐसा अंदर से ना खुशी सी हो रही है बहुत। खाने में मंगाया है अभी हम लोगों ने, वहाँ चल रहा IPL। चीज़ सिर्फ और सिर्फ सलाद खा रही है, ये देखो, सिर्फ सलाद।
इतनी विकट उल्टी हुई थी इसे गाड़ी में। सही से चबा चबा के खाओ लेकिन, ठीक है। हमारे होटल के स्टाफ ने हमें बताया था कि आप चूड़धर जाओ, वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी। मेरे पति को ज़्यादा चुल थी कि उन्हें बर्फ़ में घूमना है, बर्फ़ में घूमना है। मुझे भी थी, बस मेरे को इतनी थी कि मेरे को बर्फ़ में साड़ी पहन के फ़ोटो खिंचानी है, इसलिए मैं जा रही थी इतनी दूर, इसलिए मैंने साड़ी खरीदी। हम फिर से निकल दिए अपने रास्ते पे, चूड़धर जाने के रास्ते पे। और बर्फ़ का पहाड़ हमें दूर से दिखाई दे भी रहा था, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिख रहा था, दिख रहा था। और हम वहाँ से निकले और व्यू बहुत सुंदर सुंदर था। दिन का टाइम था, लगभग 3-4 बज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रात होने का भी डर नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है और हमारे गूगल ने हमसे बोल दिया है दिस इज़ द प्लेस एंड योर राइड इज़ ऑफ। बस हमारा कट गया वहाँ जाके। और हमें ये लगा कि हमने कहा अरे ये क्या हुआ यार, ये क्या कहा ड्राइवर साहब आपने हमसे। तो कोई नहीं, हमने थोड़ी देर वहाँ रुके। अब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, घर से मोटिवेट होके निकले हैं यार घूमने वूमने के लिए। तो हम वहाँ गए और थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करे। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, इसलिए इसके बाद हमें यहाँ से टर्न मारना था। और जो चूड़धर से बर्फ़ का जो पहाड़ था वो थोड़ा 5-6 किलोमीटर पीछे की तरफ से एक रास्ता कट हो रहा था, वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ से हमें 10-15 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी थी, तब हम बर्फ़ में पहुँचते। वो हम पहुँचते एकदम रात में। मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ सही नहीं है। मतलब हम जा रहे हैं और 29 तारीख के दिन थी, शनि अपना राशि में गोचर कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी। तो हमारे संग उस दिन ये गड़बड़ हुई कि हम रास्ते में सफ़र ही करते रह गए और हम होटल से निकले हैं और सीधे सुबह 5 बजे अगले दिन अपने घर पहुँचे हैं दिल्ली। मतलब ऐसे कटा हमारा उस दिन। और मुझे पता था, देखो बर्फ़ जो थी, अभी मार्च अप्रैल चल रही है, बर्फ़ आपको रोहतांग में मिलेगी और उधर गुलमर्ग में मिलेगी, श्रीनगर में मिलेगी। यहाँ कहाँ रखी हुई है बर्फ़ यार, मनाली तक में बर्फ़ नहीं है। फिर चलो कोई नहीं, हमारा जो ट्रिप था, अगर हम बर्फ़ को हटा दें तो हमारा ट्रिप बहुत सही था, बहुत अच्छा था, बहुत व्यू अच्छे थे, दिमाग एकदम फ्रेश हो गया। इतनी अच्छी हवा मिली, इतने अच्छे व्यू मिले, इतने अच्छे फ़ोटोज़ आए। और सबसे बड़ी बात, पहली बार हमारे पति में और हम में लड़ाई नहीं हुई। हम ऐसी जगह गए हैं जहाँ हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुई। फिर पति को एक जगह ये लाल लाल फूल दिख गए, बोले रुक जा, गाड़ी रोको रोको रोको, मैं तेरे लिए फूल लेके आता हूँ। तो ये गए हैं साहब और मेरे लिए फूल तोड़ के लेके आए हैं। तो बैंड बाजे बज रहे हैं। थैंक यू यार, लेकिन फूल बहुत सुंदर है पति। और ले लो, बैठा जा दो, बैठा इसको बैठा दो। ठंडे ठंडे हैं, आजा तू मेरे पास आ। फिर उसी जगह से, उसी पुल से हम वापस लौट गए और अब ये रात का व्यू है। उसके बाद हम सीधे निकल गए दिल्ली। पति बोले मनाली चल, तुझे साड़ी खरीदी है, तुझे साड़ी ज़रूर पहनाऊंगा, बर्फ़ में लेके जाऊंगा। मैंने कहा भाई कहीं मत चलो, तुम मुझे घर ले जाके पटो दो, घर पे ये इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, ये भी तो धोने हैं भाई, अपना वही दिमाग चलता है। फिर रास्ते में पड़ा ज़ूडियो, मैंने कहा तुम मुझे ज़ूडियो से थोड़ी शॉपिंग करा दो, क्योंकि हिमाचल से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और बस कहीं ना ढंग से घूमने को मिला ना कुछ करने को मिला, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़ूडियो दिखा तो मैं यहाँ पे ज़ूडियो में आ रही हूँ। देखिए भाई ज़ूडियो, थोड़ा जल्दी मेकअप सेक्शन किधर है बता, ये देखती हूँ ट्राउज़र वगैरह। और ज़ूडियो का स्टाफ बोलने लगा कि 9 बजे मैम स्टोर बंद होने का टाइम होता है और आप बहुत लेट हैं, आप जल्दी जल्दी जो कुछ खरीदना है खरीद लो, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं और इसके बाद बिलिंग काउंटर बंद हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। और मैं 8:50 पे ज़ूडियो के अंदर घुसी थी तो मैंने कुछ भी नहीं खरीद पाई। लिटरली मैंने थोड़ा बहुत मेकअप खरीदा है जो कि मुझे यहाँ का ट्राई करना था और वीडियो भी बनानी थी उसके लिए यूट्यूब पर, तो मैंने वो ख़रीदा। थोड़ा बच्चों के कपड़े खरीदे हैं वहाँ से। फिर शीनिका ने यहाँ पर एक मतलब फ़ोटोजेनिक एरिया बना रखा था, वहाँ फ़ोटो वोटो क्लिक किए, उसके बाद निकल गए। और मैंने वहाँ से लिपस्टिक ली थी एक शिमरी वाली, वो लिपस्टिक ट्राई करी। फिर मैं निकल गई वहाँ से, मतलब मैं क्या हम निकल गए। उसके बाद चाय पी, एक जगह रुकी और चाय बहुत ही घटिया, बहुत ही बकवास चाय थी, 2 कौड़ी की चाय थी, वो चाय पी। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे निकले तो ये इतनी बढ़िया सी, इतनी सुंदर सी साफ़ सुथरी टनल पड़ी और इसमें से हम क्रॉस होके फिर हम निकले हैं लगभग 2 बजने वाले हैं। और कोई नहीं, कुछ नहीं लेना, बंद कर दो। हम रुके हैं धर्म ढाबे पे खाना खाने और ये इस बंदे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। जो मेरा फेवरेट ढाबा था ना, वहाँ मुझे नहीं रोका, ऐसा घूसा मारने का, ऐसे ऐसे करके
जिस ढाबे पे इंतज़ार में हम इतने ऊपर से उतर के नीचे आ गए, बस उसी ढाबे पे हमें खाना खाने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे यू टर्न नहीं था। देखते हैं भैया कह रहे हैं अंदर बाहर गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा था, तो हमने वहाँ पे खाना खाया और खाने में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई, केवल मशरूम, खीर और रायता मंगाया और रोटी मंगाई, क्योंकि इतनी रात हो गई थी, खाना इतना सारा खा के हजम कब करते। फिर रेस्टोरेंट में ही वहाँ पे झूला टाइप का लगा हुआ था, तो वहाँ पे हमने थोड़ा झूला यार अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बच्चे बन गए हम लोग भी। तो झूला 2 लगे हुए थे, तो एक पे ये बैठ गए शिवाय को लेके, एक पे मैं बैठ गई शिनिका के साथ। फिर एक ना वहाँ पे डॉगी घूम रहा था, बड़ा हमसे बहुत प्यार कर रहा था, वो बहुत पीछे पीछे घूम रहा था हमारे। तो ये है डॉगी। और हमारे पास बचपन में एक डॉगी था, उसका नाम था शीरो, तो मुझे उसकी याद आ गई इसको देख के। और डॉगी बहुत ज़्यादा क्यूट था और बिल्कुल भी इसने किसी को हार्म पहुँचाने की कोशिश ही नहीं करी। भूखा था शायद, हमने खाना खिलाया पर खाया नहीं। इसके बाद मैंने मिट्टी के बर्तन देखे, वहीं पर ढाबे पे एक दुकान थी, वहाँ मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे, लेकिन रेट बहुत बेवकूफ़ वाले बता रहा था, ऊट पटांग। तो यहाँ से नहीं लिए, इससे अच्छे रेट के तो मेरे दिल्ली में मिल जाते हैं। और एक बार मैं 1500-1600 रुपये के मिट्टी के बर्तन लाई, वो सब टूट गए मुझसे, जबकि मैंने इतने केयर से उन्हें यूज़ करा फिर भी। फिर हम निकल गए वहाँ से और पहुँच गए दिल्ली। ये है मेरा घर का रास्ता और बस अब हम घर पहुँचने वाले हैं, ये ट्रिप ख़त्म होने ही वाली है। तो घर पहुंच गए। इसके बाद हम कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, इतने सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेरे चैनल पे आते हैं। लगभग 5 बज गए थे हमें घर पहुंचने में और इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग कि बस इसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हुए हैं और 6 बजे हम लोग सो गए हैं और सुबह 12 बजे उठे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब